हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में रीजनिंग बताएंगे। रीजनिंग में जो कि जानवरों के ऊपर होता है कि कितने पैर और कितने सर हैं। मुर्गे का या बकरी का या दे दिया रहता है चार पैर वाले जानवरों की संख्या और दो पैर वाले को एक ही में मिला के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दिया रहता है, और उसी में से हमको निकालना रहता है कि कौन जानवर कितने हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि लगभग लगभग सभी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम में एक नंबर का दिया ही रहता है, और इसको लगाने का बहुत सारे तरीका है। लेकिन मैं जो आज ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा उससे मात्र 5 सेकंड के अंदर आप उसको एकदम कंप्लीटली हल कर देंगे। और आज के बाद से आप लोगों को ये सवाल कठिन भी नहीं लगेगा, और हमेशा के लिए अगर अच्छे से ध्यान दे लेंगे तो हमेशा के लिए आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जानवरों की संख्या को फाइंड करना। जानवरों की संख्या में दिया रहता है कि किसी पिंजड़े में दो चिड़िया, नहीं बाड़े में मान लीजिए, किसी बाड़े में दो मुर्गियां और चार बकरियां हैं, तो उनके इतने पैर हैं, तो कितने सिरों की संख्या होगी। या उसमें मैक्सिमम पूछता है कि दो पैर वाले जानवरों की कितनी संख्या है, चार पैर वाले जानवरों की कितनी संख्या है। तो इसका लगाने का तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उस ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 सेकंड के अंदर 5 सेकंड में आप उसको फाइंड कर लेंगे। और अच्छे से इसको आप ध्यान से देखिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा, और आज के बाद से ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम इजी से आने लगेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से जानवर के कितने पैर होते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज है, इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके जाने बिना थोड़ा सा डाउटफुल होने लगेगा क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए भेड़, बकरी, मुर्गा, बंदर, जैसे कि भेड़ के कितने पैर होते हैं, तो चार होते हैं। बकरी के कितने होते हैं, चार होते हैं। मुर्गा के कितने होते हैं, दो होते हैं। और बंदर के कितने होते हैं, चार होते हैं। तो ये जनरल टाइप का है, जिसको कि आपको ये चीज़ आना चाहिए। जैसे मान लीजिए तोता हो गया, तोता के कितने पैर। गाय हो गया, फिर से घोड़ा हो गया। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, इसमें डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, ये कंफर्म रहना चाहिए कि इस जानवर के इतने पैर होते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। और देखिए, जैसे तोता के दो पैर होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के होते हैं चार। घोड़ा के कितने होते हैं, चार। तो ये नॉर्मल चीज़ कि कौन से जानवर के, अक्सर यही घोड़ा, गाय, तोता, बकरी, मुर्गा यही दिया रहता है। तो ये नॉर्मली चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा बता रहे हैं कि जो भी जिस भी ट्रिक को हम बताएंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा। एक ट्रिक है और एक ही ट्रिक से ये पूरा, चाहे उसमें किसका भी पूछे कि कितने बंदर, कितने गाय, कितने मुर्गा, कितने कबूतर,
सब फाइंड हो जाएगा। और आज के बाद से ये जो क्वेश्चन बहुत लगता है कि इधर उधर है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि एक्स वाई मान के लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा साधारण सा क्वेश्चन है और ये टिपिकल हो जाता है। तो उसका ध्यान में रखते हुए हम आपको ट्रिक बताएंगे। और ट्रिक बताने से पहले जो लोग नए हैं, कृपया जो नए वीडियो देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो नई हमारी वीडियो आती है वो आपको मिल जाए तुरंत, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जैसे जब भी कोई नई वीडियो मैं लोड करूं तो आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए इसमें दिया रहता है जैसे, हाँ, तो इसका ट्रिक पहले देख लीजिए आप। तो इसका ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और उसको याद करना है। केवल एक ट्रिक है, एक ही ट्रिक पे पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसको एकदम फ्रेंकली हल कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो देखिए ट्रिक क्या है। तो ट्रिक यही है कि 4 पैर वाले 4 पैर वाले जानवर की संख्या, 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या। उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सभी पैर इतने हैं, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या अपान 2 माइनस कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या। उसमें दिया रहेगा कि इतने पैर हैं, इतने सिर हैं। तो इसका ट्रिक है कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर, यही आपको याद रखना है और इसी पे पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। 4 पैर वाले जानवर की संख्या इज इक्वल टू कुल पैरों की संख्या बाई 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। इसमें जो है कुल पैरों की संख्या दिया रहेगा कि मान लीजिए इतने गाय हैं, उनके कुल सिरों की संख्या इतनी है। तो बताइए कि गाय कितने हैं, मुर्गे कितने हैं, ये सब निकालना रहता है। तो इसका केवल एक ही ट्रिक है कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या, वो भले ही 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछ रहा है। जैसे इसमें से थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि इसमें से 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछ रहा है, तो आप 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकाल लेंगे और कुल सिरों की संख्या में से घटा देंगे तो भी 2 पैर वाले जानवर की संख्या निकल जाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान यही देना है कि केवल एक ही ट्रिक है कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या इज इक्वल टू कुल पैरों की संख्या बाई 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। बस यही याद करना है कि सभी पैरों की संख्या में 2 से भाग दे देंगे और माइनस कुल सिरों की संख्या निकाल देंगे, तो जो है हमारा 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करने के लिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं, इस पर क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक किसान के पास कुछ मुर्गे, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं, तथा कुछ बकरियां हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इनके कुल सिरों की संख्या, यदि इनके कुल सिरों की संख्या जो है वो 90 है, ठीक है, तथा कुल पैरों की संख्या 224 है, तो बकरियां कितनी हैं? तो पूछ रहा है तो बकरियां कितनी हैं, इसमें पूछ रहा है। हाँ, तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं, ठीक है, मालूम नहीं है कि कितने उसके पास मुर्गे हैं और बकरियों की संख्या जो है वो कितनी है, ठीक है। यदि इनके कुल सिरों की संख्या 90 है, यहाँ पे मालूम है क्या, हमको क्या मालूम है कि कुल सिरों की संख्या, यानी कि मुर्गियों और बकरियों की कुल सिरों की संख्या हमको पता है, दिया है। कुल सिरों की संख्या क्या दिया है? कुल सिरों की संख्या दिया है 90 है, ठीक। फिर आगे कह रहा है तथा कुल पैरों की संख्या, यानी कि जितने मुर्गे हैं और जितनी बकरियां हैं सबके पैरों को मिलाकर के 224 है। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे कि कुल पैरों की संख्या, ठीक है, कुल पैरों की संख्या कितना दिया है? 224 दिया है। तो पूछ रहा है तो बकरियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि मैं इससे पहले बताया था कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जिस जानवर का पूछ रहा है उसको कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, या जो भी हैं। तो देखिए इसमें मुर्गे हैं और एक बकरी है, मान लीजिए। तो मुर्गे के कितने पैर होते हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2। बकरी के कितने पैर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बकरी के पैर कितने होते हैं? 4, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बकरियों की संख्या कितनी है। तो मैंने ट्रिक क्या बताया था कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो बकरी है, इसके 4 पैर हैं। तो ट्रिक में क्या बताया था कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर, ट्रिक यही था ना कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या, ठीक है, कुल पैरों की संख्या के बटे 2 और माइनस कुल सिरों की संख्या।
ठीक, ट्रिक तो यही था, कुल सिरों की संख्या। अब डायरेक्टली से पूछ रहा है कि बकरियां कितनी है, तो डायरेक्टली आप बकरियों को जान रहे हैं कि नहीं, ये इसके 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या। तो देखिए कुल पैरों की संख्या दिया है 224, ठीक है, बाई 2 माइनस कुल सिरों की संख्या जो क्या दिया है 90, माइनस के 90। अब देखिए ये कट जाएगा, 1 2 1 2 2 1 2 2 2 निके 4, ठीक। अब 112 माइनस 90, ये क्या आ गया 112 माइनस 90। अब घट जाएगा तो कितना बचेगा 10, 10 20 2 22, 22 की जो ये आ गया 22, ये क्या है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, यानी 22 बकरी आंसर। अब एग्जाम में आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपने देखा बकरी की संख्या, हाँ मालूम है कि हाँ बकरी के 4 पैर होते हैं, तो डायरेक्टली ट्रिक यही है कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर जो ये कुल पैरों की संख्या है इसमें 2 से भाग दे देंगे, और जितना आएगा उसमें से कुल सिरों की संख्या को घटा देंगे, डायरेक्टली बकरी की संख्या निकल गई। अब इसको लगाने में 5 सेकंड क्या, अगर आपका प्रेजेंट माइंड थोड़ा सही है तो उससे कम में लगभग लगभग 2 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक और नेक्स्ट देखते हैं, आइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ गाय हैं, इनकी संख्या नहीं मालूम है। दिया है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ क्या है गाय हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ गाय हैं, यदि सिरों की संख्या 50 हो, यदि कुल सिरों की संख्या 50 हो, ठीक है, कुल सिरों की संख्या 50 हो तथा पैरों की संख्या 142 हो, तथा पैरों की संख्या 142 हो। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गे हैं तथा कुछ गाय हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 50 हो तथा कुल पैरों की संख्या 142 हो, तो उस व्यक्ति के पास कितने गाय हैं। तो उस व्यक्ति के पास कितने गाय हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गे हैं तथा कुछ गाय हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 142 हो, तो उस व्यक्ति के पास कितने गाय हैं। तो देख लीजिए इसमें दिया क्या है, कुल सिरों की संख्या 50 दिया है, कुल सिरों की संख्या कितना दिया है 50, ठीक है, तथा कुल पैरों की संख्या कितना दिया है 142। कुल पैरों की संख्या जो है
वो 142। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तो उस व्यक्ति के पास कितने गाय हैं। तो गाय पूछ रहा है, तो मैं बताया था कि जिस जानवर का पूछे उसका हमको पता होना चाहिए कि गाय, तो गाय के कितने पैर होते हैं ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सही से लगेगा। तो गाय के 4 पैर होते हैं। तो ट्रिक क्या था कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर, 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर क्या ट्रिक था कि कुल पैरों की संख्या अब बटे के 2 माइनस कुल सिरों की संख्या, यही ट्रिक था, माइनस के कुल सिरों की संख्या। ठीक है, अब देख लीजिए, 4 पैर वाले जानवर गाय का पूछ रहा है, तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या कितना है, 142 है। ठीक है, बाई 2 माइनस के कुल सिरों की संख्या, तो देख लीजिए कुल सिरों की संख्या कितना दिया है, 50, तो माइनस के 50 कर देंगे। अब ये देखिए कट जाएगा, 2 7 14 और 2 1 जा 2 यानी 71। अब 71 माइनस के 50 इज इक्वल टू 21, 21। 21 क्या हो गए, गाय की संख्या 21 गाय, आंसर आ गया आपका। तो इसमें बस यही ट्रिक आप याद रखिए कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बाई 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबको एक एक देख लेंगे तो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, और आज के बाद आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई यक्स नहीं मानना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, किसी बाड़े में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। देखिए क्वेश्चन यही है, किसी बाड़े में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, यदि इनके कुल सिरों की संख्या 40, यदि इनके कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 40 है। यदि इनके कुल सिरों की संख्या 40 हो तथा पैरों की संख्या 130 हो तथा पैरों की संख्या 130 हो। ठीक है, तो कह रहा है कि तो बताइए बाड़े में कितने गाय तथा कितने मुर्गी हैं। तो बताइए बाड़े में कितने गाय तथा कितने मुर्गी हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, कह रहा है किसी बाड़े में कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, यदि इनके कुल सिरों की संख्या 40 तथा कुल पैरों की संख्या 130 हो, तो बताइए बाड़े में कितने गाय तथा कितने मुर्गी हैं। तो देख लीजिए, इसमें पहले हम जो दिया है उसको देख लीजिए, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कुल सिरों की संख्या।
हमको ये चीज मालूम है कि कुल इतने सिर हैं, कुल सिरों की संख्या कितना दिया है, देख लीजिए, कुल सिरों की संख्या दिया है 40, ठीक है, तथा पैरों की संख्या 130, यानी कुल पैर जो है वो, कुल पैरों की संख्या देखिए, कुल पैरों की संख्या यहाँ पे 130 दिया है, ठीक। तो पूछ रहा है कि बताइए बाड़े में कितने गाय तथा कितने मुर्गी हैं। तो इसमें देखिए पूछ रहा है गाय की संख्या और मुर्गी की संख्या। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि जो पूछ रहा है, जैसे मुर्गी पूछ रहा है तो इसका हमको पता होना चाहिए कि मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर, ठीक है। और गाय, गाय के कितने पैर होते हैं, 4, ये कन्फर्म हमको रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुर्गी का पूछ रहा है कि कितने मुर्गी हैं और गाय पूछ रहा है कितने गाय हैं। अब देखिए ट्रिक क्या था कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या, यानी कि गाय की संख्या निकलेगी। पैर वाले जानवर की संख्या देख लीजिए, ट्रिक हमारा यही है ना कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या, चार पैर वाले जानवर की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या, जितना भी पैर दिया रहेगा कुल पैरों की संख्या बाई 2 माइनस कुल सिरों की संख्या। यही ट्रिक है और इसको हमको याद रखना चाहिए कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछ रहा है, तो उसमें हम कि ट्रिक यही है कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या मतलब पैरों की संख्या बाई 2 माइनस कुल सिरों की संख्या, ठीक है। तो अब देख लीजिए 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर, यानी कुल पैरों की संख्या क्या दिया है, 130, 130 बाई 2 माइनस कुल सिरों की संख्या, तो जितना भी सिर सब दिया है इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए ये कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 पाँचे 10, 65 हो गया, 65 माइनस 40, ठीक है, 65 माइनस के 40 इज इक्वल टू 25। ये जो है 25 4 पैर वाले जानवर की संख्या आ गई। तो 4 पैर वाले जानवर कौन होते हैं, गाय, तो गाय की संख्या 25 हो गई। अब देखिए गाय की संख्या निकल गई, फिर पूछ रहा है मुर्गे कितने हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे एक चीज दिया है कि कुल सिरों की संख्या 40 है, यानी कि कुल जितने मुर्गे हैं और जितने गाय हैं सबके सिरों को मिलाकर के कितना है, 40 है। तो जब सब सिर की संख्या 40 है और गाय इसमें से 25 हमने निकाल लिया है, तो 40 में से 25 को घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा कि कितने मुर्गी हैं। तो मुर्गी की संख्या, ये कितनी मुर्गियां हैं, मुर्गियों की संख्या बराबर 40 माइनस के 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, हाँ ठीक, 15 मुर्गी हो गई। देख लीजिए कि जब दिया है कि कुल सिर मतलब जितने भी सिर दिखाई दे रहे हैं सबकी संख्या जब 40 है और हमने गाय का निकाल लिया है कि 25 है, तो जो शेष और बचे हैं वो मुर्गी हैं, तो 40 में से घटा देंगे 25, तो यानी कि 15 मुर्गी हैं और 25 गाय हैं। अब इसको हम थोड़ा सा एक चेक कर लेते हैं कि नहीं जो हम निकाले हैं वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ पे हम निकाले हैं कि गाय की संख्या कितनी है, 25, तो यहाँ हम लिख देंगे 25 गाय, ठीक। अब 25 गाय हो गई, एक गाय के 4 टांग होते हैं, तो 25 गाय के कितने पैर हो जाएंगे, 100, ठीक है। फिर देखिए हमने ये भी निकाला है कि 15 मुर्गियां हैं, तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे 15 मुर्गी, ठीक है, कि मुर्गियों की संख्या क्या है, 15 है। अब एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 15 मुर्गी के 30 पैर हो गए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे,
तो देखिए 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40। 40 सिर की संख्या निकल गई। और इधर देखिए ये पैरों की संख्या है तो 130 हो गया, 100 प्लस 30, 130 पैर। क्वेश्चन में यही दिया था कि देख लीजिए कि कुल सिरों की संख्या 40 हो और कुल पैरों की संख्या 130 है। तो हमने निकाल भी लिया और इसका चेक भी कर लिया कि नहीं, 25 गाय हैं और 15 मुर्गी हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर 2 का भी पूछे तो पहले 4 का निकाल के उसमें से घटा देंगे तो 2 का भी निकल जाएगा। यदि मान लीजिए कभी गाय का न पूछ के इसी क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि कितने मुर्गी हैं, तो वहां घबराइए नहीं। अब आपसे मुर्गी पूछा है तो आप 4 पैर वाला ही पहले निकालिए कि कितने गाय हैं। जब ये निकल जाएगा तो इसमें से घटा देंगे, तुरंत मुर्गी की संख्या आ गया। तो चाहे 2 पैर वाला पूछे या 4 पैर वाला पूछे, हमको ट्रिक यही लगाना है। 4 वाला पूछे तो डायरेक्टली आ गया, 2 वाला पूछे तो सिरों की संख्या से घटा के आप निकाल देंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। एक बाड़े में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 32 है। जिनके कुल सिरों की संख्या जो है 32 है, दिया है, तथा पैरों की संख्या 100 है। तथा पैरों की संख्या 100 दिया है, 100 है, तथा पैरों की संख्या 100 है। तो बताइए बाड़े में कुल कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं। ठीक, तो बताइए बाड़े में कुल कितने कबूतर तथा कितने खरगोश हैं। ठीक है, देख लीजिए, कह रहा है कि किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं जिनके कुल सिरों की संख्या जो है 32 है तथा कुल पैरों की संख्या जो है वो 100 है। तो बताइए बाड़े में कुल कितने कबूतर और कितने खरगोश हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया क्या है, कुल सिरों की संख्या दिया है, तो उसको आप पहले नोट कर लीजिए। कुल सिरों की संख्या, ठीक है, देखिए कुल सिरों की संख्या कितना दिया है, 32। फिर दिया है कि कुल पैरों की संख्या जो है 100 है। तो कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या इज इक्वल टू 100।
तो पूछ रहा है कि बाड़े में कुल कितने कबूतर तथा कितने खरगोश हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कबूतर, कितने कबूतर हैं इनकी संख्या पूछ रहा है और कितने खरगोश हैं। अब यहीं से ध्यान दीजिए कि ये चीज़ एकदम कन्फर्म होना चाहिए कि कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, खरगोश के कितने होते हैं, 4। ये चीज़ कन्फर्म होना चाहिए कि कौन से जानवर के कितने होते हैं। तो खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो हमारा ट्रिक तुरंत वही लगेगा कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या। 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बाई 2 और माइनस कुल सिरों की संख्या। यही ट्रिक है। तो तुरंत हम निकालेंगे कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या, यानी 4 पैर वाले क्या है, खरगोश, यानी खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए कुल पैरों की संख्या क्या दिया है, 100 बाई 2 माइनस कुल सिरों की संख्या 32। ठीक है, अब ये देखिए कट जाएगा 100 2 से 50 बार में, तो क्या हो गया 50 माइनस 32। अब 50 में से 32 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 1 और 8 और ये 1 18। तो 18 क्या निकल गया, खरगोश। यानी 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल गई कि खरगोश की संख्या कितनी है, 18 है। तो अब हमको निकालना है कि कितने कबूतर हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि कुल सिरों की संख्या जो है वो 32 है। तो जब कुल सिरों की संख्या 32 है, उसमें से 18 खरगोश हमने निकाल लिया है, तो कबूतर की संख्या बराबर, तो यहाँ पे देखिए कबूतर की संख्या क्या हो जाएगी, तो जितने भी सिर सब हैं 32 माइनस 18 कर देंगे। तो इसको हटाइए, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 2 में से 1 जा 1, 14। 14 क्या हो गए कबूतर। कबूतरों की संख्या 14 हो गई, खरगोश की संख्या 18 हो गई। इसका भी चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि नहीं सही है कि नहीं। देखिए कह रहा है कि 18 खरगोश हैं। खरगोश कितने हो गए, 18। ठीक, एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो कुल कितने पैर हो जाएंगे, 18 खरगोश के 18 चौक 72। ठीक है, 72 जो है पैर हो गए। अब 72 पैर हो गए और कबूतर की संख्या कितनी हम निकाल लिए हैं कि 14 है। ये अपने आंसर की हम जांच कर रहे हैं कि 14 कबूतर हैं और एक कबूतर के जो है कितने पैर होते हैं, 2, तो 14 दूना के 28। ठीक, यहाँ पे जोड़ देंगे 18 और 14 32, 32 सिर दिखाई देने लगे और यहाँ पे पैर कितने होंगे, 8 2 10 को 0 हासिल 1 7 2 9 और 1 10 100। 32 सिर 100 पैर, यही दिया है कि कुल सिरों की संख्या 32 है और कुल पैरों की संख्या जो 100 है। तो हम निकाल लिए कि खरगोश की संख्या 18 हो गई, कबूतर की संख्या 14 हो गई। तो बस इसमें हमको एग्जाम में बस तुरंत पढ़ना है, बस यही देखना है कि कुल पैरों की संख्या कितनी दिया है। कुल पैरों की संख्या में तुरंत 2 से भाग दे दीजिए और तुरंत 2 से भाग देके कुल सिरों की संख्या से घटा दीजिए, तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या फटाक से आ गई 1 सेकंड के अंदर। और जब 4 पैर वाला क्या आ गई, तो 4 का पूछ रहा है तो टिक कर दीजिए, नहीं तो 2 का पूछ रहा है तो कुल सिरों से घटा के कर दीजिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। कह रहा है कि जानवरों के एक समूह में पैरों की संख्या 120 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। जानवरों के
एक समूह में कुल पैरों की संख्या 120 है। कुल पैरों की संख्या 120 है तथा सिरों की संख्या 40 है। तथा सिरों की संख्या कितना दिया है? 40। तो सिरों की संख्या 40 है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आगे कह रहा है उनमें से कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं। उनमें से कुछ गाय तथा कुछ जो है वो मुर्गियां हैं। उनमें से कुछ गाय हैं तथा कुछ जो है वो मुर्गियां हैं। तो पूछ रहा है कि गायों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि गायों की संख्या क्या होगी। गायों की संख्या पूछ रहा है तो देख लीजिए इसमें दिया है कि जानवरों के एक समूह में कुल पैरों की संख्या जो है 120 है तथा कुल सिरों की संख्या जो है 40 है और उनमें कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गी हैं, यानी कि गाय और मुर्गियों की मिला करके है। तो बताइए कि गायों की संख्या पूछ रहा है। तो देख लीजिए गायों की संख्या पूछ रहा है पहला चीज, तो ये हमको पता होना चाहिए कि गाय 4 पैर की होती है कि 2 पैर की। ठीक है, तो गाय 4 पैर की होती है। ठीक, फिर देखिए दिया है कि सिरों की संख्या जो है 40 है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सिरों की संख्या दिया है कुल कितनी है? 40 है। ठीक, और एक चीज ये दिया है कि तथा पैरों की संख्या 120 है, तो उसको भी लिख लेंगे कि पैरों की संख्या जो है वो 120 हो गई। पैरों की संख्या कितनी हो गई? 120। ठीक, अब कह रहा है कि कितनी गाय हैं, तो ट्रिक यही है हमारा कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या, 4 पैर वाले जानवर की संख्या, 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बाई 2 और माइनस सिरों की संख्या। पैरों की संख्या अपान 2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। ठीक है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या, तो गाय की संख्या पूछ रहा है तो गाय 4 पैर वाले ही होते हैं, ये कन्फर्म है। तो देख लीजिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या, देखिए क्या दिया है? कुल पैरों की संख्या दिया है 120 बाई 2 माइनस सिरों की संख्या देखिए कितना दिया है? 40। ठीक, अब देखिए ये कट जाएगा, 120 2 से कटेगा तो 60 बार में कट जाएगा, 2 6 12 और 0 को 0। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया? 60 माइनस 40 बराबर 20। गायों की संख्या कितनी हो गई? 20, क्योंकि हम जो ये निकालते हैं वो 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालते हैं, तो 4 पैर वाले गाय होते ही हैं, तो गायों की संख्या हो गई 20। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एक टाइप का और है तो उसको भी आप देख लीजिए। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में, एग्जाम्पल है एक चिड़ियाघर में एक चिड़िया
घर में चूहे एवं कबूतर हैं, चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 200 सिर, कुल 200 सिर, राइट, तथा 580 पैर हैं, तथा 580 जो है, सही लिख लीजिए, 580 जो है वो पैर है, राइट। तो पूछ रहा है कितने कबूतर हैं, तो चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं, राइट। चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं। यहाँ पे देखिए किसकी संख्या पूछ रहा है, कबूतर, कबूतर की संख्या जो है हमसे पूछ रहा है। अब देख लीजिए कि जब पूछ रहा है कबूतर की संख्या तो कबूतर के पैर कितने होते हैं, ये चीज हमको कंफर्म होना चाहिए। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, राइट, ठीक है, ये चीज एकदम कंफर्म होना चाहिए। फिर देखिए दिया है कि कुल 200 सिर है, ठीक है, सिरों की संख्या कितना दिया है, सिरों की संख्या दिया है 200, ठीक, तथा 580 पैर है। पैरों की संख्या जो है कितना दिया है, 580। अब ध्यान से देखिए पूछ रहा है कबूतर की संख्या और पैरों की संख्या दिया है, सिरों की संख्या दिया है, लेकिन हम जो ट्रिक याद किए हैं वो है 4 पैर वाले जानवर की संख्या। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले 4 पैर वाले जानवर की संख्या ही निकालेंगे। तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर पैरों की संख्या, तो कुल पैरों की संख्या देखिए कितना है, 580/2 माइनस कुल सिरों की संख्या 200, ठीक, देख लीजिए ये कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 नवा 18 यानी 290, यानी कि 290 माइनस 200 बराबर 90। ये हमारा क्या निकला, 4 पैर वाले जानवर की संख्या, ठीक, लेकिन हमको 4 पैर वाला जानवर नहीं चाहिए, हमको तो पूछ रहा है 2 पैर वाला जानवर की संख्या। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि कुल सिरों की संख्या है वो कितनी है, 200 है। तो जब कुल सिरों की संख्या में से हम 4 पैर वाले जानवर की संख्या घटा देंगे तो 2 पैर वाले जानवर की संख्या निकल जाएगी। तो कबूतर की संख्या यानी कि कितनी हो जाएगी, कबूतर की संख्या बराबर 200, क्योंकि ये 200 सभी सिर हैं दोनों को मिला करके, और इसमें से 4 पैर वाले जानवर कितने हैं, 90 हैं। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 110, यानी कबूतर की संख्या कितनी हो गई, 110, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि चाहे 2 पैर वाला पूछे कि जानवर कितने हैं या 4 पैर वाला जानवर पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन पहले आप यही ट्रिक लगाइए, डायरेक्ट पैरों की संख्या में 2 से भाग दीजिए, उसमें से सिरों की संख्या को हटा दीजिए, डायरेक्ट 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल गई। जब 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल गई तो हमको मालूम है कि कुल सिर दिया ही है 200, यानी कि ये 200 क्या है, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले को मिला करके है। तो इसमें से 4 पैर वालों को निकाल देंगे तो 2 पैर वाले जानवर की संख्या तुरंत आ जाएगी। तो इस प्रकार इस ट्रिक से माध्यम से हम 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो इसी के साथ इस चैप्टर को आज हम समाप्त करते हैं। और दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप जैसे जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इस बेरोजगारी के दौर में उनको लाभ मिल सके। और इसी के साथ चैप्टर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो आपको तुरंत से मिल जाए और उसका लाभ मिल सके। थैंक यू।